जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, पहला पार्ट जो है आपको बता दिया था बहुत सारे चरवाहों के बारे में, उसके समूह के बारे में बताया था कि वो गर्मी के मौसम में और ठंडे के मौसम में, सर्दी मौसम में क्या करते हैं, है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर के। आज हम लोग जानेंगे कि गद्दी भी एक तरह का क्या था, चरवाहे का एक समूह था। याद रखिएगा, एक समाज का नाम है जो कि कहाँ मौजूद है, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। याद रहेगा दिमाग में। यहाँ पे देखो तो चरखिए आंदोलन जो है ये गांधी जी का दिया हुआ है। याद रखिएगा दिमाग में, गांधी जी का कहना था जो अपना चीज है अपने ही इस्तेमाल करो, जो विदेश का कपड़ा है उसको क्या करो, छोड़ दो और अपना चीज अपना ही इस्तेमाल करो। समझ में आया, ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था। यहाँ पे देखो तो चरखिए आंदोलन, इनकी आवाजाही का चक्र भी गुज्जर बकरवाल जैसा ही होता है। याद रखिएगा दिमाग में। गद्दी जो हिमाचल प्रदेश में एक समूह है, ये भी एक चरवाहे ही है। याद रखिएगा दिमाग में, रहेगा दिमाग में। तो यहाँ पे गद्दी जो हिमाचल प्रदेश में एक चरवाहे का नाम है, इनका भी सेम कॉन्सेप्ट किसके तरह है, सेम जीवन जो गुजारना है किसके तरह है, गुज्जर बकरवाल के तरह ही है। देखो वहां पे लिखा हुआ गुज्जर बकरवाल के जैसा ही है। याद रखिएगा दिमाग में, मतलब कि जैसे गुज्जर बकरवाल अपने जिंदगी को गुजारते थे ठंडों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, है ना, उसी तरीका से गद्दी चरवाहे भी क्या करते हैं, अपने जिंदगी को सेम तरीका से जीते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये सर्दियों में शिवालिक की झाड़ियों में बिताते हैं। याद रखिएगा दिमाग में, अगर ज्यादा ठंड बढ़ जाता है, सर्दी हो जाता है, तो क्या होता है, ये झाड़ियों में जाकर के बिताते हैं अपनी जिंदगी को। याद रखिएगा, बिताते हैं। और गर्मियों में लाहुल और अस्पाती के ऊंचे घास के मैदान में चले जाते हैं। याद रखिएगा, कहाँ चले जाते हैं, गद्दी चरवाहे जो है कहाँ चले जाते हैं गर्मियों में, लाहुल और स्पीति के ऊंचे घास के मैदानों में ये चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर के। तो यहाँ पे जितने भी चरवाहे का हम नाम ले रहे हैं, उसका सभी का एक ही तरह का एक काम करना है कि ठंड हुआ तो अपने जगह को क्या करे, चेंज करे, और गर्मी हुआ तो अपने जगह को क्या करे, चेंज करो। तो ये सारे का सेम कॉन्सेप्ट है, कॉमन चीज है ना। तो उसी तरीका से जैसे गुज्जर बकरवाल कर रहा था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ये समाज रहता था, गुज्जर बकरवाल, और ये हिमाचल में है। याद रखिएगा दिमाग में, हिमाचल प्रदेश में ये रहने वाला गद्दी, जो कि गद्दी नाम का चरवाहा था, ये एक समाज है। और यहाँ पे चरखिए आंदोलन का मतलब ये बता दिया कि ये गांधी जी का कहना था कि क्या कहना था जी, कि अपना जो है खुद कपड़ा बनाओ और खुद इस्तेमाल करो, मतलब कि अपना चीज खुद इस्तेमाल करो। तो ये लोग अपनाया भी था, गद्दी समाज के लोग, गद्दी चरवाहे तो लोग जो है गांधी जी के रास्ते पे क्या किए थे, चले भी थे। तो इसलिए कह रहा है ये सर्दियों में शिवालिक के झाड़ियों में अपना जिंदगी को बिताते हैं ताकि ठंड नहीं लगे, और गर्मियों में झाड़ियों से निकलकर ये कहाँ चला जाता है, लाहुल और स्पाती के ऊंचे घास के मैदानों में अपने जिंदगी को बिताने के लिए जानवरों के साथ क्या करते हैं, चले जाते हैं। देखो भेटिया, शेरपा और मरुस्थल के चरवाहे। याद रखिए, यहाँ देखो पहले बाबू कह रहा है कि भेटिया, शेरपा और मरुस्थल के चरवाहे। ये भेटिया और शेरपा क्या है, तो ये भी एक चरवाहे का समूह है। याद रखिएगा। मरुस्थल के चरवाहे क्या होते हैं, तो मरुस्थल का चरवाहे मतलब होता है, दैट मीन्स डिजर्ट में जो अपने जानवरों को पालते हैं। याद रखिएगा दिमाग में, डिजर्ट में मतलब रेगिस्तान वगैरह में, जहाँ पानी नहीं हो, पानी का किल्लत हो और बहुत ही बंजर जगह हो। रेगिस्तान में क्या रहता है जी, बालुआही मिट्टी रहेगा, हर जगह देखोगे तो कोई पेड़ उतना दिखेगा नहीं तुमको। तो ऐसे जगह पे जो जानवरों को पाला जाता है ना, उसको कहा जाता है मरु स्थलों के चरवाहे। याद रखिएगा, वैसे जगह पे जहाँ पे डिजर्ट हो और रेगिस्तान वगैरह में जो चरवाहे अपने जानवरों को पालते हैं, वैसे को कौन से चरवाहे को बोलिएगा, उसको मरु स्थलों के चरवाहे। याद रखिएगा दिमाग में, रहेगा दिमाग में। यहाँ पे देखो तो घांगार, क्या लिखा हुआ है, घांगार,
जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी एक चरवाहे का ही नाम है, ये भी एक चरवाहे का ही नाम है। पर देखो आबादी इनकी कितनी है, यहाँ देखो आबादी और विविधताएं 20वीं सदी के शुरुआत में इनकी आबादी लगभग कितना 4,67,000 थे। याद रखिएगा दिमाग में, 20वीं सदी में जो है इनकी आबादी कितना थे 4,67,000 था। याद रखिएगा दिमाग में। और ये भी एक क्या है चरवाहा ही है, याद रखिएगा। तो अभी जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं किसके ऊपर पढ़ रहे हैं बाबू, चरवाहे के ऊपर तो पढ़ रहे हैं कि जिंदगी में देश के अंदर में या फिर देश से बाहर कितना किस तरीके से कैसा कैसा चरवाहा जो है क्या हुआ गुजरा हुआ है ना, जो कि अपनी जिंदगी को उसके बारे में जान रहे हैं कि दुनिया भर में कैसा कैसा चरवाहा था जो अपने जिंदगी को बिताता था। तो जो डिजर्ट में अपने भेड़ बकरा जो है लगा होता है, याद रखिए। देखो कह रहा है मानसून के समय ये महाराष्ट्र के माध्य पठारों का मतलब होता है ऐसा इलाका जो कि शुष्क इलाका हो, है ना, जहाँ पे अच्छे से जिंदगी को क्या करे कुछ समय के लिए गुजारे हम रहते थे। अक्टूबर में बाजरे की कटाई, अक्टूबर में बाजरे कोई फल का मतलब कि खेती का नाम है, बाजरे का होता है, याद रखिएगा। बाजरे की कटाई के बाद ये पश्चिम की ओर कोकोन के उपजाऊ इलाकों की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये कोकोन क्या है, तो कोकोन कोकनी किसानों को कहा जाता है, याद रखिए। कोकोन जो है कोकनी किसानों से संबंध क्या था इनका, तो कोकनी किसानों से क्या था संबंध, कह रहा है कि कोकनी देखो कोकोन के किसान इनका स्वागत करते थे, क्या करते थे स्वागत करते थे कि आप आइए मेरे इधर, समझ में आया। किस लिए करते थे ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है घांगोर, घंगार जो है, घंगार आपको पढ़ाया ना कि एक चरवाहे का क्या है समूह है ना। तो घंगार के मवेशी का मतलब क्या होता है भेड़ बकरी जो वो लोग पालते थे, समझ में आया। मवेशी का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, भेड़ बकरी जो चीज वो भारी मात्रा में क्या करते थे पालते थे उसको बोला जाता है मवेश। खारिफ की फसल कटने के बाद, खारिफ भी क्या है बाबू एक टाइम पीरियड है, इस पीरियड में क्या होता है जल्दी बताओ, इस पीरियड में भी क्या होता है किसान खेती करते हैं, याद रखिए। खारिफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप, रबी फसलें और खारिफ फसलें क्लास 8 में भी मौजूद था ये पॉइंट और चैप्टर भी है, याद रखिएगा। तो खारिफ की फसलें कटने के बाद क्या होता है खेतों को साफ करते थे, क्या करते थे जल्दी बताओ, साफ करते थे, कौन करते थे चरवाहे। अब मान लिया यहाँ पे देखो और देखो और उनके गोबर से जो भेड़ बकरी का मल होता है उसके द्वारा खेतों में खाद मिलती थी, क्या मिलती थी जल्दी बताओ, खाद मिलते थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है खाद का, कभी तुम देखे होगे जहाँ पे गाय भैंस पाला जाता है ना, तो वहां पे बहुत सारा गोबर को एक जगह किया जाता है, तुमको देखे होगे कहीं पे इकट्ठा किया जाता है। ऐसा क्यों करते पता है तुमको, क्योंकि ये किसान क्या करता है डिमांड करता है गोबर का, और गोबर लेकर के जाया जाता है खेतों में, और खेतों में लेकर जाकर के क्या किया जाता है उसको छिड़काव किया जाता है ताकि खेतों में क्या हो जाए फर्टिलाइज हो जाए, समझ में आया, उपजाऊ हो जाए समझो, और अच्छे से खेती करने में मेरा जो फसल है अच्छे से उपजे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि गोबर से उपजाऊ होता है, क्या खेत होता है उपजाऊ, याद रखना दिमाग में। फिर कह रहा है तो गोबर तो मवेशी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया ना कि क्यों बुलाते थे। इनका स्वागत करने का बस एक ही काम था कि ज्यादा से ज्यादा जानवर आएगा तो खेत क्या होगा मेरा उपजाऊ होगा उसके गोबर से, और जो भी बचा कुछ चीज हो जाएगा वो खा भी जाएगा जानवर, साफ भी कर देगा। तो ये कोकनी किसानों का क्या था एक